अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस ड्रेस की पार्ट 1 जो है मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। पार्ट 2 का आपको काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार कर रहे होंगे, जो कि दाना नीर और कुबरा खान के इंस्पायर आउटफिट है, उसे हम लोग रिक्रिएट करने वाले हैं। इसका जो कुर्ता है उसको हम लोग आज स्टिच करेंगे। इसकी कटिंग, स्टिचिंग, एवरीथिंग हम लोग इसी वीडियो में समझेंगे। और इसकी एम्ब्रॉयडरी वगैरह हमने किस तरीके से की है, जो कि हमने अंडर बजट रह के की है। साथ ही साथ हमने जो है इसे बहुत ही ईजी वे में बनाने की कोशिश की है, जिसके लिए जो भी हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो आसानी से इसे बना सकें। तो जैसा कि आप सभी जानते हो, ज़्यादातर मैंने मार्केटिंग जो है सीलमपुर से ही करती हूँ। तो सीलमपुर से मैंने इसकी शॉपिंग की है। 85,000 की ये ड्रेस है, जो कि रॉ सिल्क में था। इसके लिए हमने जो है शर्ट की फैब्रिक जो है रॉ सिल्क, प्योर रॉ सिल्क, और ट्राउज़र की भी प्योर रॉ सिल्क खरीदी थी। और हमने इसके दुपट्टे की जो फैब्रिक है वो कतान ऑर्गेन्जा ख़रीदा था, जो कि सॉफ्ट वाला ऑर्गेन्जा आता है। अच्छा, आप लोग चाहो तो वाइट ऑर्गेन्जा को लेके भी इसे डाई करवा सकते हो, ठीक है। इसके लिए अब हम कुर्ती तैयार करेंगे, जहाँ पे हमने 4 पैच ख़रीद लिए थे, जो कि हमने कुर्ती के फ्रंट में लगाना है। अच्छा, हमने सबसे पहले फैब्रिक को इस तरीके से आयरन कर लिया है। आयरन करके अब हम इसे फ़ोल्ड कर लेंगे। अच्छा, ये मैं दामन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो फैब्रिक है इसे कट कर लूँगी, ठीक है। तो अब हमने दामन के अकॉर्डिंग यहाँ पे 14 इंच का जो है वो उसे कट कर लेना है फैब्रिक को, जो 14 इंच की सी चौड़ाई आएगी। इसकी जो लेंथ है वो हमने अपने कुर्ती की लेंथ के अकॉर्डिंग ही कट करनी है। जितनी हमारी कुर्ती की लेंथ होगी उसके अकॉर्डिंग हम इसे कट कर लेंगे। अच्छा, ये जो है 60 पन्ने का फैब्रिक है, तो हमने इसको क्या किया है, इसको हमने सीधा बनाना है। तो हमने इसको डबल फोल्ड करके इस तरीके से 14 इंच का नाप ले लिया, मार्जिन लेके, और फिर इसकी कटिंग कर ली, ठीक है। 12 इंच का हमारा दामन बनेगा, जिसके लिए हमने 14 इंच का फैब्रिक कट किया है। ये हमारा 4 फोल्ड फैब्रिक है, जिसको हमने डबल फोल्ड एंड डबल फोल्ड करके इस तरीके से 1 बाय 1 या 1 बाय 1 उसके ऊपर ओवरलैप करके रख दिया है, ठीक है। अब हम इसकी करेंगे मेज़रमेंट। नापने के बाद हम इसके सूट की कटिंग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले शोल्डर जो हमारा, मैंने ये 7 इंच का शोल्डर मार्क किया है। आप आपका जितना भी शोल्डर है उसके 4th के अकॉर्डिंग 4th डिवाइड करके उसको मार्क कर लीजिएगा। यहाँ पे आर्म होल जो मैंने है 7.5 इंच का मार्क कर लिया है। अब हमने चेस्ट की फिटिंग की मार्किंग कर लेनी है, ठीक है। तो चेस्ट की फिटिंग की जो मार्किंग है वो मैं 10 इंच पे देती हूँ, तो मैंने यहाँ 10.5 इंच का दिया है, और 1.5 इंच का हमने यहाँ पे देना है सिलाई के लिए मार्जिन, ठीक है। अब हम यहाँ पे आर्म होल की जो गोलाई है उसकी मार्किंग करेंगे 1/2 इंच और 1 इंच। 1 इंच की जो गोलाई है हमारे बैक साइड पे आएगी, और जो हमारे 1/2 इंच की गोलाई है वो हमारी फ्रंट साइड की होगी। तो मोस्ट प्रोबेबली जितने भी हमारे कुर्ती की कटिंग होती है वो इसी तरीके से होती है, ठीक है। कंधी अब हम डाउन कर लेंगे। कंधी हम आधा इंच डाउन करेंगे, आप 1 इंच भी डाउन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे 3 इंच का जो है नेक बनाऊँगी। 3.5 इंच का मैं नेक बनाऊँगी, जिसके लिए मैंने 3.5 इंच का मार्क करके यहाँ पर एक मार्किंग कर ली है कंधी डाउन करके, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो फिटिंग की मार्किंग है वो करेंगे। फिटिंग हमारी 15 इंच पे आती है, और यहाँ पे हमारा जो कमर का जो सिलाई है उसकी जो फिटिंग है हम यहाँ पे 21 इंच पे देंगे, ठीक है। अब हमने फिटिंग की मार्किंग कर ली है। यहाँ पे अब हम फिटिंग का मार्जिन लेंगे। 9 इंच पे हमारा फिटिंग का जो हमारा एक एग्जैक्ट जो आ रहा है फिटिंग, वो हमने मार्क कर लिया है। अब हम यहाँ पे दामन के अकॉर्डिंग जो हमारी कमर है वो 10 इंच और 12 इंच हमारे यहाँ पे हम लोग इसमें मार्जिन देंगे, क्योंकि हम 2-2 इंच 1.5 इंच छोड़ते हैं एक्स्ट्रा, जो हम सिलाई के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ते हैं, ठीक है। डबल सिलाई जो है, पहली वाली जो है पहले मार्क पे हमारा आएगा स्टिचिंग, और दूसरे वाले पे हमारी आएगी कटिंग, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों को स्टिचिंग नहीं भी आती ना, तो भी आप लोग ईज़िली इस वीडियो को देख के आसानी से आप कोई भी सूट की कटिंग कर सकते हो। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। जैसा कि आप लोगों ने पार्ट 1 में बहुत ज़्यादा ही प्यार दिया है, इसी तरीके से दूसरे वीडियो को भी बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं मैंने इसकी लेंथ कितनी रखी है। तो इसकी जो हमारी लेंथ है वो हमने रखी है तकरीबन, मैं ना ज़्यादा लॉन्ग पहनने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने 47 इंच की लेंथ रखी है, और 2 इंच हम एक्स्ट्रा देंगे जो हमने फोल्ड करने के लिए देना है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ इसकी लेंथ हम कितनी रखी है हमने। तो यहाँ से अगर मैं आपको लेंथ दिखाऊँ तो ये देखिए आप लोग, 48 इंच पे मैंने रखी है, क्योंकि मुझे
46 पे बनाना है, 47 किसी पे मैं जितना फ़ोल्ड करके फैब्रिक बना लूँगी। अच्छा मैं बता दूँ, मैं जो हूँ लॉन्ग पहनती हूँ सूट, जो है पाकिस्तानी ड्रेसेस जो है वो लॉन्ग में ही आता है। आप देख सकते हो दामन की जो चौड़ाई है वो 12 इंच की ही है। और बस हमारी जो मार्किंग है वो हो चुकी है कंप्लीट। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग करने के बाद हमारा जो सबसे मेन काम है, इसकी फिटिंग जहाँ जहाँ पे आनी है वहाँ पे भी हमने छोटे छोटे से नॉचेस लगा लेने हैं। तो ये देखिए कंधे डाउन करके मिडल से हमने मार्क कर लिया। फ्रंट और बैक के दोनों के आर्मोल को हमने कट कर लिया है। तो अब मैं आपको बैक साइड की जो नेक है और फ्रंट का नेक है और जो हमारा जो भी नेक के लिए हमें जो भी चाहिए उसके मैं आपको मार्किंग वगैरह सब बता देती हूँ, ठीक है। तो ये देखिए 7 इंच का हमारा जो ये नेक जो है, इसकी जो लंबाई आई है और इसकी जो चौड़ाई है, हमारी जो डीप है वो हम 3.5 इंच की रखेंगे फ्रंट की, सॉरी 4 इंच की रखेंगे फ्रंट की, और बैक साइड की हम 3.5 इंच की रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम अगर विद जो है हमारे नेक की 3.5 इंच की कट करेंगे तो वो चौड़ाई में हमारी 7 इंच की आएगी ओपन करने के बाद। अच्छा, हम जो इसकी लंबाई है जो हमारी नेक की, जहाँ पे हमने इसके बटन्स लगाने हैं, इसकी जो लेंथ है वो मैंने रखी है 16 इंच का हमारा फैब्रिक कट किया है, ठीक है। और 15 इंच का हमने यहाँ बुकरम पेस्टिंग कट की है। फैब्रिक के ऊपर बुकरम पेस्टिंग को कुछ इस तरीके से कट करके हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब हमने बैक साइड का जो नेक है वो भी अब देख लेते हैं कि हमारा कैसे है। तो देखिए बैक साइड का जो नेक है उसकी जो है 3 इंच की हमने दी है डीप, और हमारी जो विड्थ है हम 3.5 इंच की कट करेंगे डबल फोल्ड करने के बाद फैब्रिक को। और जो हमने ये जो अंदर से हमने क्या करना है ना, अंदर से एक फैब्रिक लगाना है जिससे हमारा जो सिलाई का मार्जिन है वो सब नहीं दिखेगा, ठीक है। 17 इंच की लॉन्ग हमने ली है, ये फैब्रिक बुकरम पेस्टिंग कर ली है अंदर की तरफ, ठीक है। और अब हमने इसकी चौड़ाई आपको दिखा देते हैं। इसकी चौड़ाई जो है ये मैंने ली है बुकरम की, तो मैंने 4.5 इंच ली है, ठीक है। आधा इंच हम सिलाई के लिए एक्स्ट्रा रखेंगे, 5 इंच 5.5 इंच का हमने फैब्रिक कट करना है। अब मैं आपको बता देती हूँ जो हमारा नेक है उसको किस तरीके से लगाना है। पहले हमने मिडिल से इसको स्टिच कर लेना है, हमारा जो फ्रंट की कुर्ती का फैब्रिक है, और फिर हमने क्या करना है, इसके चारों तरफ से एक स्टिचिंग लगा लेनी है, ठीक है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं या फिर आप लोग मेरी वीडियो काफ़ी टाइम से देख रहे हैं, तो जो न्यू वाले सब्सक्राइबर हैं वो तो पहले उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो लोग मेरे चैनल को बहुत पहले से देख रहे हैं तो प्लीज़ अपना प्यार देना कमेंट बॉक्स में बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और जो भी मेरे सब्सक्राइबर है वो मुझे ज़रूर कमेंट किए करें कि आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो यहाँ पे चारों तरफ से स्टिचिंग लगाने के बाद हमने फैब्रिक को हल्का हल्का मार्जिन देते हुए कट करके हल्के से नोचेस लगा लिए राउंड शेप में, और फिर हम इसको अच्छे से फोल्ड कर लेंगे, ठीक है। और अब हमने इसके बटन्स बनाने हैं। मेरे पास ये एक नेकलेस रखा था जो कि मैंने 10 रुपीज़ का परचेज़ किया था, और ये बहुत ज़्यादा पहनने के बाद ये वेस्ट हो चुका है, और मैंने सोचा इसे फेंकना नहीं है तो क्यों ना इसके बटन्स ही बना लिए जाए, एक साइज़ के बटन्स बन जाएंगे। तो अगर आप लोगों के पास इस तरीके के पर्ल नहीं है तो घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। आप लोग या तो मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं या फिर हम लोग इसे खुद ही फैब्रिक की मदद से बना सकते हैं। इसके अंदर हम लोग पर्ल ना डाल के फैब्रिक डालेंगे तो भी ये बटन्स बन जाएंगे। तो मैंने इस तरीके से नीडल ले लिया, ठीक है। स्क्वायर शेप में फैब्रिक मैंने बहुत सारे कट करके रख लिए, और इस तरीके से घुमाकर अब हम इसे पक्का कर देंगे, ठीक है। तो हमारे सारे पर्ल जो हैं इसी तरीके से 1 बाय 1 करके काफ़ी सारे बन जाएंगे। तो हमने इस तरीके से पर्ल बनाने हैं जो हमारे नेक के लिए काम आएगा, ओके। तो उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक का प्रोसेस जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये सारे बटन जो है जितने भी थे, मैंने पूरे जितने मेरे नेकलेस थे मैंने सबके बना लिए। तो ये बटन्स तो मैंने वैसे गिने नहीं कितने मैंने बनाए हैं, बट मुझे ये इतने थे कि मैंने ज़्यादा ही बना लिया था, ठीक है। 14 इंच की इसकी लेंथ थी, और इस तरीके से इस जो मैंने फैब्रिक कट किया था इसको मैंने फोल्ड करके अंदर की तरफ सिलाई लगा के पलट लिया था, तो जिसकी वजह से हमारे इसका सिलाई का मार्जिन भी नहीं दिख रहा था, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसको हम इस तरीके से अंदर की तरफ रख के और इसको इसकी सिलाई लगा देंगे, जिससे हमारा जो नेक है बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो जहाँ पे मैंने आपको फिंगर से पॉइंट किया है यहाँ पे हम लोग पहले एक सिलाई लगाएंगे, और फिर बटन्स को कुछ इस तरीके से अंदर की तरफ रखते हुए हम लोग इसकी स्टिचिंग करेंगे 1 बाय 1 करके, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो पहले हमने क्या करनी है, इसके लेफ़्ट हैंड साइड का जो नेक है यहाँ पे हमने
नीचे की तरफ एक अंदर की पट्टी रखकर इसकी स्टिचिंग करनी है। तो अब हमने क्या करना है, 1 बाय 1 करके एक साइड की पट्टी हटा दी। ये पट्टी जहाँ पे स्टिचिंग की है उसी स्टिचिंग के ऊपर हमने बटन्स इस तरीके से रखना है, ठीक है, बहुत ही अच्छे से कॉर्नर पे रख के, और फिर हमने इसकी बहुत ही स्लो हाथ से सिलाई कर देनी है, ठीक है। अच्छा, ये बटन तो मैं देखिए फैब्रिक के ऊपर इस तरीके से दूर दूर करके लगा रही हूँ, तो इसलिए ये स्टिच हो गया है। बट मैं आपको बता दूँ, इसको हमने इस तरीके से स्टिच करने के बाद बूट को बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी ये जो सिलाई है विदाउट सिंगल बूट हो ही नहीं सकती। डबल बूट के लिए हमने देखिए बिल्कुल कॉर्नर पे स्टिचिंग करनी है, और अब हमारा जो बूट है वो दोनों तरफ आएगा तो इसकी सिलाई हो नहीं पाएगी। इस तरीके से हमने क्या करना है, बूट चेंज करके अब हमने इसकी जो सिलाई है वो कर लेनी है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं, सिलाई से पहले, बूट बदलने से पहले मैंने क्या करना है, नेक को लगा लेना है, ठीक है। तो बैक साइड का जो नेक है वो भी हमने लगा लिया है इस तरीके से, और दोनों के हमने जो मिडल पार्ट है इसको मिलाकर यहाँ पे इस तरीके से कंधी जॉइंट करेंगे। जो बुटीक वाले लोग हैं ना, वो भी इसी तरीके से देख सकते हो आप लोग। आपने अगर बुटीक से स्टिचिंग करवाई होगी ड्रेस, तो आप उसकी ड्रेस देखिएगा कि इसकी जो कंधी है वो लोग इसी तरीके से जॉइंट करते हैं। ये देखिए, जहाँ पे हमारी सिलाई का जरा सा भी नहीं दिखता है, इस तरीके से हमने इसकी स्टिचिंग करके पक्का करके हमने इसकी कटिंग कर लेनी है, ठीक है। और मैं हमेशा 2-2 सिलाई लगाती हूँ, आप भी 2 सिलाई लगाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अब हमने इसकी जो है तुरपाई कर लेनी है। कुछ इस तरीके से बैक साइड का जो हमारा नेक है वो आएगा, और फ्रंट का भी नेक कुछ हमारा इस तरीके से आएगा। देख सकते हो आप लोग बैक साइड से कितनी नीट एंड क्लीन लग रही है, और बिल्कुल भी ख़राब नहीं लग रहा देखने में, ठीक है। तो चलिए अब हम इसके जो नेक है उसकी तुरपाई कर लेते हैं। तुरपाई करने के बाद हमने क्या करना है, इस पर पैच लगाने हैं। तो हमने क्या करा था, पहले मैंने इसके 4 पैच लेकर आ गई थी, ठीक है। मैंने सोचा था एक पैच हम लोग दोनों साइड पे लगाएंगे, और एक पैच हम लोग स्लीव्स पे लगाएंगे। बट जब मैंने इसे सिंगल पैच को अटैच करा ना, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं आया लगा। आपको मैं दिखा देती हूँ सिंगल पैच को अटैच करके, उसके बाद आप लोग देख। तो ये देख सकते हो आप लोग हमारा नेक जो है कितनी फिनिशिंग से बना है। अभी मैंने बूट चेंज नहीं किया है, तो मैं सिंगल सिलाई लगा के फिर आपको सिलाई के साथ भी दिखाऊंगी। अभी हमने क्या किया ना, इस तरीके से पैच को रख के देख रहे थे कि जो दनानेर की ड्रेस है उसके साथ हमारा एक पैच सही जा रहा है या डबल। तो मुझे जो है डबल पैच करने के बाद मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो मैंने पहले तो सोचा सिंगल पैच लगाएं, बट सिंगल से वो बहुत ही हल्का सा दिख रहा था, इसलिए मैंने क्या किया ना, ये डबल पैच लगाया। अच्छा, ये जो पैच है इसके जो कॉस्ट हमें आया था, इन्होंने 100 रुपीज़ का बताया था एक पैच, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो बैक साइड पे पहले हम इसे ग्लू से पेस्ट कर लेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, क्योंकि इस पे जरकन लगा हुआ है इसलिए हम इसके हाथ से सिलाई लगा के इसे पक्का कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो है बहुत ही स्लो हाथ से पहले इसको धीरे धीरे पेस्ट करना है। जहाँ पे हमें लगाना है हमने आधा उधर की तरफ पेस्ट करके, और फिर धीरे धीरे जैसे टेम्पर्ड ग्लास लगाते हैं ना, उसी तरीके से इसे पेस्ट करना है, ताकि ये गलत जगह फैब्रिक पे ना रख जाए। क्योंकि ये जो ग्लू है ना, ये निकलता नहीं है, हटता नहीं है, मिटता नहीं है, इसलिए हमें बहुत ही स्लो हाथ से, जहाँ से हमारा बिल्कुल भी ख़राब नहीं हो। फिर हमने एक जो है हमारा जो पैच है इसको इस तरीके से रख के देखा, थोड़ा सा ऊपर ओवरलैप करके, तो ये लग नहीं रहा था कि ये 2 पैच है, ऐसा लग रहा था ये एक ही पैच है। फिर हमने दूसरा पैच भी इसके ऊपर ओवरलैप करके इस पर ग्लू लगा के इसको चिपका दिया। तो ये बहुत ज़्यादा हैवी एम्ब्रॉयडरी सा लगने लगा, जिस तरीके से दनानीर की ड्रेस लग रही थी ये बिल्कुल वैसे ही लगने लगा। अब हमने क्या करना है, दूसरी साइड पे भी इसी तरीके से इसको पेस्ट कर देना है। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि मैंने तो 4 पैच परचेज़ किया था। फिर मुझे ना इस ड्रेस को बनाने में देर इसलिए हो गई क्योंकि मुझे मार्केट से ना 4 पैच और परचेज़ करने जाना था, इस वजह से इस ड्रेस को बनाने में थोड़ा सा डिले हो गया। तो अब हमने क्या किया है, दोनों साइड पे कुछ इस तरीके से इसको पेस्ट कर दिया। अगर आप लोगों को ये वाला जो हमारा जो पैच है, ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक पे ये थ्रेड वर्क वाला पैच है रेशम का, अगर आप लोगों को ये जो पैच है ये मुझसे ऑर्डर करवाना हो तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम आईडी आमना-क्रिएटिव स्टाइल पे जाके आप लोग मुझे डीएम कर सकते हो। अगर आपको कोई भी क्वेरी ज़्यादा होती है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे ही डीएम किया करें, क्योंकि क्या होता है ना, कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछते हो, फिर एक सवाल होते हैं, फिर दूसरे सवाल हो जाते हैं, उसके बाद कमेंट बॉक्स ऐसे भर जाता है ना अजीब से सवालों से, तो अच्छा नहीं लगता है इस तरीके से। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आप लोगों को मुझसे कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछने हो, आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे ही आके पूछ सकते हैं, और मैं हमेशा
क्वेश्चंस का रिप्लाई देती हूँ। और इसको पेस्ट करने के बाद अच्छे से हमने हाथ से अच्छे से इसे ठोक ठोक के प्रेस कर लेना है, ठीक है, जिससे ये अच्छे से पेस्ट हो जाए। अच्छा, ये वाला जो पैच है मैं आपको बता दूं मैंने ये कहाँ से लिया था। मैंने इस तरीके के 4 से 5 पैचेस देखे थे। ये जो पैच हैं ये एक तो स्वरोस्की जरकन में था, एक हमारा सिल्वर जरकन में था और एक गोल्डन जरकन में था। जहाँ पे मुझे स्वरोस्की जरकन बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था तो पहले मैंने सोच के रखा था कि मैं इसे सिंगल ही लगाऊंगी। और फिर मैंने सोचा कि जो स्वरोस्की जरकन वाला मुझे नहीं मिला यहाँ पे पैच, तो मैंने सिल्वर वाला जरकन वाला ले लिया और मैंने यहाँ पे 40 रुपीज़ का स्वरोस्की जरकन भी परचेज़ कर लिया। फिर मैंने इस पर स्वरोस्की जरकन भी थोड़े बहुत पेस्ट कर दिए थे जिससे इसमें अच्छी सी शाइनिंग आने लगे। और जब ये अच्छे से सूख जाएगा, आराम से इस ड्रेस को सुखाने के बाद आपने क्या करना है, इसके चारों तरफ से स्टिचिंग कर देनी है। अभी मैं यहाँ पे स्वरोस्की जरकन जो है B6000 ग्लू की मदद से यहाँ पे चिपका रही हूँ। अच्छा, ये जो निप है जो मैंने पकड़ी हुई है जिससे मैं इसको उठा रही हूँ, ये जो हमारा ग्लू का जो ग्लू की जो ढक्कन आता है ये उसी का ही कैप होता है ग्लू का, ठीक है, उसी से मैं इसको चिपका रही हूँ। और इस तरीके से देख सकते हो मैंने जो है स्लीव्स पे भी लगा लिया है, दोनों साइड के मिडल में ही लगाना है ये हमारा। और जो हमारी कुर्ती पे है कुछ इस तरीके से लगेगा। सिलाई करने के बाद हमारा जो है नेक ये इस तरीके से रेडी हो। अब हमने क्या करना है, इसका जो स्लीव्स है वो चढ़ा देना है। तो स्लीव्स लगाने के लिए सबसे पहले मोरी को फोल्ड करना है, उसके बाद हमने स्लीव्स को लगा लेना है और फिर इसके साइड्स की हमने सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। तो हमारी जो साइड्स की सिलाई है वो 1.5 इंच की हमने यहाँ पे लगाई है। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न है वो भी आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। आपने मुझसे अगर ये वाली ड्रेस रिक्रिएट करवानी है तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूँ कि ये वाली जो ड्रेसेस होती है पाकिस्तानी वाली, इस पर ना ये सिलाई मत करिएगा आप लोग। तुरपाई करने से ना इसमें बहुत ही अच्छी, इसमें बहुत ज़्यादा अमेजिंग लुक आता है। जब मैं इसकी तुरपाई कर दूंगी ना दामन की और चाक की, तब आप देखिएगा इसका फाइनल लुक कैसा आया है, ठीक है। तो तुरपाई करके फिटिंग की सिलाई तो हमने लगा ही ली थी। अब हम इसको प्रेस करने के बाद कुछ इस तरीके से इसका लुक आया है, आप देख सकते हो स्लीव्स पे। और अब हमने क्या करना है, इसके जो मैं आपको बता दूं इसकी सिलाई लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा क्योंकि ये ना पैच जो है निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा, हमने इसकी जो स्टिचिंग वगैरह है सब कुछ आपको डिटेल के साथ बताने की पूरी कोशिश की है। इसके साथ ज़्यादातर मैं गोल्डन ही सब कुछ वियर करूँगी क्योंकि जो दनानेर है उन्होंने भी गोल्डन ही सब कुछ वियर किया था। और जो स्लीव्स है वो 3 स्लीव्स पहनी थी, फुल स्लीव्स नहीं है इसमें, ठीक है। इसको वियर करने के बाद इसका लुक जो है वो कुछ इस तरीके से आया है, आप लोग देखना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से इसका फाइनल लुक कंप्लीट हुआ है। तो आप लोगों को ये रिक्रिएशन वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और आप लोगों के लिए इजी होगा इस ड्रेस को बनाना, इसलिए मैंने इस तरीके से रिक्रिएट करा ताकि आप लोग भी आसानी से बना सके। तो उम्मीद है आपको पसंद आएगी, या कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।